हमारे साथ आनंद मोहन जी हैं। सर, राजद सांसद मनोज झा, 21 सितंबर का दिन था, संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी, तो कविता के जरिए उन्होंने ठाकुरों पर बयान दिया जिससे विवाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि अंदर के ठाकुर को मारो। उस कविता में है, वाल्मीकि जी की कविता प्रतीकात्मक कविता है। मैं भी कवि हूँ, हमको लोग ना समझाए। उसमें है अपने अंदर के ठाकुर को मारो, उस कविता में है। और संदर्भ क्या था? संदर्भ था महिला आरक्षण बिल 33%, जिसके लिए आनंद मोहन लोग भाषण करते हैं। आनंद मोहन का हाथ कटा, सर फटे और हमारा लहू बहा है लोकसभा में। लवली आनंद की गिरफ्तारी हुई है। महिला आधी आबादी को आधा हक, 33% भी नहीं, आधी आबादी को आधा हक के सवाल पर पर्चाबाजी, नाराबाजी, गांधी जी की प्रतिमा के सामने दर्जनों महिलाओं के साथ धरना देते हुए लवली आनंद गिरफ्तार हुए। तो हमारी गिरफ्तारी की कहानी है, भाषण का नहीं है। हमारे लहू बहे हैं सदन के अंदर। आज महिला बिल पेश हुआ, पास हुआ, आपको जो करना है कीजिए। महिला बिल पर बहस के दौरान ठाकुर साहब कहाँ से आ गए? और अपने अंदर के ठाकुर को मारो, ये किस कविता में है? मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप उस कविता को पढ़िए। उसमें है अपने अंदर के ठाकुर को मारो। हमारे अंदर भी ठाकुर है, तुम्हारे अंदर भी ठाकुर है, सदन में भी बैठा हुआ ठाकुर है, न्यायपालिका में, प्रेस में, सदन में। माफ कीजिएगा, कौन बैठा हुआ है? किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम तो अखंड भारत से, रियासतों से, जमीनों से वंचित होकर अपने घर में बैठे हुए हैं। अब उंगली डाल के बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए। आपका इंटेंशन क्या है? आपका निशाना क्या है? आप चाहते क्या है? अगर इस साजिश को आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व जितना जल्दी समझ ले, उनका उतना भला होगा। तो क्या मनोज झा बीजेपी में भाग सकते हैं अगर राजद अस्तित्व में नहीं? अब हमको जो कहना था कह दिया, अब अनुमान आप लोग लगाते हैं। आनंद मोहन जी, आपने कहा था कि मैं सदन में होता तो जीभ खींच के आसन पर उछाल देता, तो क्या आप अपने बयान पे कायम हैं? बिल्कुल कायम है। कोई गैरत वाला व्यक्ति, हम सदन से अपील करते, हम मार्शल आउट होते फिर से एक बार और कहते ये गलत हो रहा है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, समाजवादी गणराज्य, संविधान हमारा कहता है धर्मनिरपेक्षता का संदेश देता है और समाजवाद का संदेश देता है। इस धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य में, संविधान में, लोकसभा जो लोकतंत्र का सबसे मंदिर है, किसी धर्म को और किसी जाति को टारगेट करने का राइट किसने दिया? मैं सदन में पूछता, और तब जब नहीं मानते तो जहां हक न मिले वहां लूट सही, जहां सच न चले वहां झूठ सही। आपके बेटे आरजेडी में हैं, वो भी लगातार बोल रहे हैं, आपको नहीं लगता कैसे उनको राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है? हम नुकसान की परवाह नहीं करते हैं। हम व्यापारी नहीं हैं, हम व्यापारी नहीं हैं, हम व्यवसाय नहीं करते हैं राजनीति का। राजनीति हमारे खून में है। अगर हमारी भावना को, हमारे संपूर्ण समुदाय की भावना को अगर एक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं समझता है, एक तरफ संपूर्ण समुदाय का अपमान है, दूसरी तरफ एक व्यक्ति की भांटगिरी है। अगर भांटगिरी पसंद हो और समुदाय का सेंटिमेंट पसंद नहीं हो तो मैं खुदा हाफिज करूंगा। एक आखिरी सवाल, क्या ये सच है कि आप सर बीजेपी के भी संपर्क में किसी बीजेपी के बड़े नेता से मिले? अब ये सब आप लोग खोजते रहिए, है ना। बीजेपी कई बार हमको मंत्री बनाने का ऑफर किया, आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और ये वैचारिक मतभेद है जिस पर आनंद मोहन कायम है। हमारी पृष्ठभूमि आज़ादी की है। हम हिंदू और मुसलमान वाले नहीं हैं, हम धर्म और मजहब वाले नहीं हैं, हम अगरा और पिछड़ा वाले नहीं हैं। हम पहले कह चुके हैं कि हम 85 और 15 की राजनीति नहीं करते हैं, 100% की राजनीति करते हैं।